साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को कैंप जेल से जमानत पर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन गुजरांवाला डिवीजन ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन गुजरांवाला डिवीजन की क़यादत में आई टीम ने मोहम्मद खान भट्टी को कैंप जेल के बाहर से गिरफ्तार किया और अपने हमरा गुजरांवाला ले गई। मोहम्मद खान भट्टी को कल सुबह सीनियर सिविल जज गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। कैंप जेल के बाहर मौजूद मोहम्मद खान भट्टी के वकील मंजूर अहमद का कहना था कि मोहम्मद खान भट्टी पर कुल 6 मुकदमात थे, 2 खारिज हो चुके जबकि 4 मुकदमात में जमानत हो गई। जबकि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 1% बढ़ाकर 21% कर दी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जोर दिया कि IMF प्रोग्राम को जल्द अज जल्द तकमील पर पहुंचाया जाए ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो सके। महंगाई आइंदा चंद माह तक बरकरार रहने की पेशगोई भी करती। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ने मुआशी जायजे के बाद पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। पॉलिसी बयान में कहा गया है कि मार्च में महंगाई मजीद बढ़कर 35.4% होगी। तवाज़न अदायगी के मजमूई पोजीशन बदस्तूर दबाव पर है, जबकि फरवरी के दौरान मुसलसल 9वें महीने बिजली की पैदावार में कमी आई है। गंदम की पैदावार का हदफ से कम रहने का खदशा भी बरकरार है। इंडिया बैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर बंद। डॉलर 2 रुपये 25 पैसे महंगा 287 रुपये 29 पैसे पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट से डॉलर गायब होने लगा है। 291 रुपये से जायद में बेचा गया। दूसरी जानिब सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, 1 तोला सोना 7400 रुपये महंगा हो गया। डॉलर का पाकिस्तानी रुपये को रौंदने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 25 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 की बुलंद तरीन सतह 287 रुपये 29 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट से भी डॉलर गायब होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये से जायद में फरोख्त। सराफा बाजार में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, 1 तोले सोना 7400 रुपए महंगा। खालिस 20 कैरात फी तोला सोना 2,17,800 रुपए का। 22 कैरात 1 तोला सोना 1,99,650 रुपए में फरोख्त। 21 कैरात फी तोले सोने की कीमत 1,90,575 रुपए रही। ज्वेलर्स बिरादरी का कहना है डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफे से सोने की कीमत भी मुल्क की तरीके बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहर में ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हो चुका है, जबकि मुर्गी का गोश्त 30 रुपये महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 512 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 333 रुपये फी किलो जारी, जबकि जिंदा ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 341 रुपये फी किलो जारी किया गया है। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 258 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। अंडों की पेटी 7620 रुपये में फरोख्त। सब्जी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क भी बरकरार है। ओपन मार्केट में 1 किलो सब्जी के 100 से 130 रुपये तक इजाफी वसूल किए जाने लगे, जबकि इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। प्याज का सरकारी निर्ख 80 रुपए किलो है, लेकिन बाजार में 120 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर 110 के बजाय 130, लहसुन 350 के बजाय 500, अदरक 580 के बजाय 650, सब्ज मिर्च 95 के बजाय 150 रुपए किलो तक बेची जा रही है। आलू 52 के बजाय 60, शिमला मिर्च 74 के बजाय 100 और मटर सरकारी रेट 150 के बजाय ओपन मार्केट में 180 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जबकि शहरियों में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। लाहौरियों को 22,78,718 मुफ्त आटे के बैग दिए जा चुके। सूबाई हुकूमत का रमजान रिलीफ पैकेज में मजीद तौसी का फैसला। रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी जारी। लाहौर में अब तक 22,78,718 बैग तकसीम किए जा चुके। तहसील कैंट में 2,72,364, तहसील सिटी में 4,55,000 थैले तकसीम किए गए। तहसील शालीमार में 5,29,998 मुफ्त आटे के बैग शहरियों को दिए गए। मुफ्त आटा सेंटर से शहरी दिन भर आटे के थैले हासिल करते रहे। मुफ्त आटा कैंप सांदा में शहरियों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने जोहर टाउन में कैंप फ्री आटा पॉइंट का दौरा किया, मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लिया। इंचार्ज मॉडल बाजार आटा पॉइंट की देर से आने पर सरजनिश की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने रमजान रिलीफ पैकेज में मजीद तौसी देने का फैसला किया है। पंजाब के मजीद 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को भी मुफ्त आटा दिया जाएगा। सूबाई वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने भी मुफ्त आटा मराकज के दौरे किए, शहरियों की फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुशाहिदा किया। कहते हैं अब तक पंजाब के 3 करोड़ अफराद को मुफ्त आटा मुहैया किया जा चुका है। हर खानदान को 4,000 रुपए का आटा मुफ्त मुहैया किया जा रहा है। पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। बाबू साबू इंटरचेंज से रिंग रोड तक एक नई 2 रोया सड़क का मंसूबा। LDA ने सड़क की तामीर के लिए प्लान तैयार कर लिया है।
LDA ने एक बड़ा मंसूबा तैयार किया है जिसमें बाबू साबू से रिंग रोड तक एक 2 रोया सड़क बनाने का फैसला किया गया है। बाबू साबू से गुलशन रावी बंद रोड से रिंग रोड तक सड़क बनाई जाएगी। गुलशन रावी के मुकाम पर एक अंडरपास भी तामीर किया जाएगा। इस मंसूबे पर 4 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। 80% फंड पंजाब हुकूमत और 20% LDA अदा करेगा। यह समरी महकमा खजाना को मौसूल हो गई है, जिसके बाद इस पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। लेस्को के अफसरान को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की देने का मामला संगीन होने लगा। वज़ीर आज़म के हुक्म पर तरक्की देने से कबल अफसरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों से क्लियरेंस रिपोर्ट लेने के फैसले पर वजारत पावर डिवीजन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इख्तलाफात पैदा हो गए। ज़राए ने बताया है कि चंद रोज कबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अफसरान को ग्रेड 21 में तरक्की देने की कार्रवाई शुरू की तो वजारत पावर डिवीजन ने वज़ीर आज़म के हुक्म की रोशनी में तरक्की देने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों से क्लियरेंस लेने की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद क्लियरेंस न लेने पर वजारत पावर डिवीजन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेस्को ने इंटेलिजेंस क्लियरेंस के बगैर सीनियर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास किया था। इजलास के बाद तरक्की देने का केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भिजवाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वजीर आजम के हुक्म पर अमल दरामद की बजाय कानूनी राय लेने का फैसला किया है। वजीर आजम का हुक्म लेस्को पर लागू होने या ना होने पर कानूनी राय ली गई है। लेस्को ने चीफ इंजीनियर और जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की देने के लिए इजलास किए, जिसमें लेस्को चीफ शाहिद हैदर और चीफ इंजीनियर आमिर यासीन को ग्रेड 21 में तरक्की दी जाएगी। इसी तरह लेस्को ने ग्रेड 20 में भी तरक्की देने के लिए मुतअद्दिद अफसरान का बोर्ड कर रखा है। लाहौर में ख्वाजा सराओं के लिए बनाया गया वाहिद स्कूल फंड्स की किल्लत के बायस बंद हो गया। ख्वाजा सरा इल्म के हसूल के लिए इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। इंतजामिया का कहना है कि फंड्स मिलते ही स्कूल में दोबारा से नई क्लासेस का इजरा कर दिया जाएगा। फंड्स की किल्लत के बायस ख्वाजा सराओं के लिए बरकत मार्केट स्कूल में बनाई गई वाहिद दरसगाह बंद हो गई। ख्वाजा सराओं के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरकत मार्केट में स्कूल बनाया गया था। साबिक सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था। स्कूल इंतजामिया ख्वाजा सराओं का लाहौर में पहला स्कूल चलाने में नाकाम हो गई है। स्कूल में गुज़िश्ता 1 माह से क्लासेस नहीं हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक स्कूल चलाने के लिए इंतजामिया के पास फंड्स ही दस्तियाब नहीं। ख्वाजा सराओं को पिक एंड ड्रॉप सर्विस के साथ माहाना वजीफा भी देना पड़ता था। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक ख्वाजा सराओं को 3 माह का शार्ट कोर्स करवा दिया गया है। अब नए दाखिले करके क्लासेस का दोबारा इजरा किया जाएगा। जबकि लेडी वेलिंगटन हस्पताल और गंगाराम हस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट तब्दील हो गए। प्रोफेसर जहरा खानम को MS लेडी वेलिंगटन और डॉक्टर जफर अली को MS गंगाराम हस्पताल का आर्जी चार्ज दे दिया गया है। MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल डॉक्टर सबात हबीब को हॉस्टल में लेडी डॉक्टर की मौत के वाक़े को मिस हैंडल करने और अस्पताल में होने वाले एहतजाज को रोकने में नाकामी पर तब्दील कर दिया गया और महकमा स्पेशलाइज हेल्थ में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। प्रोफेसर अफगानी डॉक्टर जहरा खानम को MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल का आर्जी चार्ज दिया गया है। डॉक्टर अतर यूसुफ से MS गंगाराम अस्पताल का आर्जी चार्ज वापस लेकर डॉक्टर जफर अली को MS गंगाराम अस्पताल का आर्जी चार्ज सौंप दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शेरपा बाजार की दुकानों की मुमकिना नीलामी के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। ताजरों ने DS रेलवे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की, शदीद एहतजाजी मुजाहरा भी किया। शेरपा गुलबर्ग बाजार की रेलवे की जमीन पर बनी 56 दुकानों की मुमकिना नीलामी के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज हैं। ताजरों ने शेरपा बाजार को बंद कर दिया और DS रेलवे के खिलाफ नारेबाजी की। ताजर बरादरी ने टायर नजरे आतिश करके गमो गुस्से का इजहार किया। ये कह रहे हैं ऑक्शन करवानी, लेकिन हम कहते हैं नहीं ऑक्शन नहीं, कि हमारा स्टे हुआ है, फिर किस चीज़ की ऑक्शन कर रही है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा था तकरीबन 40 साल से बैठे हुए हैं। मुतासिरा ताजरों का कहना है 50 साल कबल ये नाहमवार बे आबाद जमीन थी जिसे ताजरों ने लाखों रुपए लगाकर आबाद किया और यहाँ दुकानें तामीर की। 50 साल से रेलवे को जमीन का किराया दे रहे हैं। अब रेलवे हजारों खानदानों का जरिया मुआज छीनने पर तुला बैठा है। तो दूसरा ये कि यहाँ पे लोग काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, सबका रोज़गार है। तो हमारे स्टे पे इन्होंने ऑक्शन करवाने लगे। हमारी लीगल टीम आई है और लीगल टीम ने आके इनको कायल किया है कि जी आप ये नहीं कर सकते, तो ये फिर यहाँ से गए हैं। ताजरों का कहना है वो रेलवे को हजारों खानदानों का मुआशी कत्ल नहीं करने देंगे। अपना खून पसीना लगाकर इस जगह को आबाद करने वालों को ही दुकानें लीज पर दी जाएंगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जबकि FC कॉलेज इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों की आखिरी रोज सड़कों पर निकलकर हुल्लड़बाजी, तुलबा एक दूसरे पर रंग फेंकते रहे, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। FC कॉलेज के तलबा अपने कॉलेज के आखिरी रोज सड़कों पर निकल आए और ग्रुप्स की सूरत में हुल्लड़बाजी करते रहे। तुलबा की हुल्लड़बाजी के बायस कैनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हो गई। तालिब इल्म अपने कॉलेज के आखिरी रोज को यादगार बनाने के लिए शहरियों को परेशान करते दिखाई दिए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तलबा को मुंतशिर किया, जिसके बाद ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा हुई। LDA शोबा टाउन प्लानिंग जोन 5 का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात में इसमार और सरबमोहर कर दी गई।
LDA ایونیو 1 ڈیفنس روڈ جوبلی ٹاؤن پر 7 عمارتیں مسمار کر دی گئی ہیں۔ ڈیفنس روڈ جوبلی ٹاؤن مین روڈ پر زیر تعمیر عمارتیں بھی مسمار کی گئی ہیں۔ جوبلی ٹاؤن ای بلاک میں غیر قانونی سکول مسمار کر دیا گیا۔ ایم بلاک ایونیو میں لیب سکول اور دفاتر مسمار کیے گئے۔ ایدی روڈ ڈاکٹر سوسائٹی پر زیر تعمیر بیسمنٹ بلڈنگ مسمار کر دی گئی۔ ڈائریکٹر اظہر علی نے عملے اور پولیس کے ہمراہ کارروائی کی۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے کیسز کی سماعتوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 25 لاکھ سر کی قیمت والے ملزم کی بازیابی کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈی آئی جی کامران عادل کے جواب کی روشنی میں درخواست نمٹا دی۔ وکیل کی سبتین کی بازیابی کیس کو التوا میں رکھنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ڈی ایم جی افسران کی پنجاب میں سیٹوں سے زائد تعیناتیوں کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو آئندہ سماعت پر معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس میں کہا، اس کیس میں اٹھائے گئے نکات پر فیصلہ سول بیوروکریسی کے ڈھانچے کو متاثر کر سکتا ہے۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنس کی بھی سماعت ہوئی۔ عدالت نے نیب کو شریک ملزمان کا ضمنی ریفرنس جلد دائر کرنے کا حکم دے دیا۔ حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ ریفرنس کی آئندہ سماعت 27 اپریل کو ہوگی۔ جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز کا ڈوینل ایس پیز کے ساتھ اجلاس، افضال احمد کوثر نے ایس پی سے مختلف وارداتوں بارے استفسار اور پولیس پر پروگریس کی رپورٹ طلب کر لی۔ اجلاس میں ایس پی وی وی آئی پی، ایس پی سیکیورٹی اور ایس پی اے آر ایف سمیت تمام ڈویژنل ایس پیز نے شرکت کی۔ ایس پیز نے افضال احمد کوثر کو اپنے اپنے ڈویژنز میں امن و امان کے بارے میں بریفنگ دی، جبکہ اجلاس میں صوبائی دارالحکومت میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس دوران فیصلہ کیا گیا ہے کہ سحری افطاری کے اوقات کار میں پیٹرولنگ میں اضافہ کیا جائے گا۔ سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت صدر کینٹ آفس میں یوتھ ونگ عہدیداروں کا اجلاس ہوا۔ پی پی 154 میں یونین کونسلز کی سطح پر یوتھ کوآرڈینیٹرز کو نامزد کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ممبر کنٹونمنٹ سید اخلاص شاہ، رفت حسین چودھری، اعجاز احمد، عبدالوہاب، عامر اقبال، اون سندھو، ملک سادات سمیت دیگر موجود تھے، جبکہ پی پی 154 میں یونین کونسلز کی سطح پر یوتھ کوآرڈینیٹرز کو نامزد کیا گیا۔ وارڈ 1 سے حمزہ توصیف الوی، وارڈ 2 سے علی غوری، یو سی 147 سے معین عاشق شامل ہیں۔ جبکہ پاکستان مسلم نون لاہور کے وفد کی خواجہ عمران نذیر کی قیادت میں شالیمار ہسپتال آمد، سینئر صحافی اخلاق باجوہ کی عیادت کی۔ وفد نے اخلاق باجوہ کی عیادت کی اور ان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وفد میں مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری شہباز احمد اور غزالی سلیم بٹ بھی شامل تھے۔ اس حوالے سے ان کی جانب سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ماڈل ٹاؤن آفس میں ذوالفقار علی بھٹو کے 44ویں یوم شہادت کی دعائیہ تقریب اور افطار کا اہتمام کیا گیا۔ جیالوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کی سیکرٹری انفارمیشن لاہور فائزہ ملک، جنرل سیکرٹری وومن ونگ سونیا خان، جنرل سیکرٹری لاہور پیپلز پارٹی جمیل منچ، ڈپٹی سیکرٹری وحید عالمگیر نے شرکت کی۔ ملک عزیز، حافظ غلام محی الدین، صداقت شیروانی، چودھری محمد ریاض، منور انجم شریک ہوئے، جبکہ خلیل کامران، عالیہ عزیز، شاہدارہ حسین، حمیرہ شاہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر کی زیر صدارت گندم خریداری مہم اور عوام کو دی جانے والی مفت آٹے کی سہولت کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ احسن تنویر کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں مستحق خاندانوں کو مفت آٹے کی فراہمی حکومت کا مستحسن اقدام ہے۔ کوئی مستحق گھرانہ مفت آٹے کی سہولت سے محروم نہیں رہے گا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت و توانائی احسن تنویر کی زیر صدارت اجلاس میں گندم خریداری مہم، گندم خریداری کے لیے وسائل کی فراہمی، مفت آٹا اسکیم اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ زراعت، خزانہ، خوراک اور دیگر متعلقہ اداروں کے حکام نے شرکت کی۔ جاپانی این جی اوز کے وفد نے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ایس پی سی آر او آفتاب احمد پھلروان سے ملاقات میں جاپانی خاتون سمیت عالیہ علی خان، سلطنت انصاری، جویریہ کاشف، ارم فاطمہ اور انسپیکٹر فضا اعظم نے شرکت کی۔ این جی اوز کے وفد نے وکٹم سپورٹ سینٹر کے تحت دی جانے والی پولیس سروسز کو سراہا، جبکہ پولیس کے مطابق جائکا اور بیداری کے وفد نے وکٹم سپورٹ سینٹر کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ تمام ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرلز اور ڈائریکٹرز نے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کو بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک میں اے ڈی جی آپریشنز فیلڈ میں ٹیمیں متحرک رکھیں۔ اشیاء خورنوش میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سحر و افطار کے اوقات میں کارروائی جاری رکھی جائے گی۔
हुकूमत पंजाब मजदूर और उसकी फैमिली को मुफ्त मेडिकल सहूलत दे रही है। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ की गुफ्तगू कहते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट मजदूर और उनके अहल खाना को बैनुल-अक़वामी सतह की हर किस्म की सेहत की सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहा है। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ से कॉमन हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के वफ़द ने मुलाकात की। सेक्रेटरी लेबर ने वफ़द को लेबर डिपार्टमेंट के तरक्याती कामों के मुतालिक आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। देखते रहिए सिटी फॉर।